नमस्कार, बिल टीवी देख रहे तमाम दर्शकों का स्वागत है। ये कहावत तो आपने बहुत बार सुनी होगी कि कला की कोई उम्र नहीं होती, लेकिन आज मैं आपको एक ऐसे बच्चे से मिलाने वाली हूँ जिसे देखकर आपको कहीं ना कहीं ये कहावत सच होती नजर आएगी। मात्र 4 साल की उम्र में जहाँ बच्चे सीधी लकीर नहीं खींच पाते, वहाँ एक बच्चे ने पेंटिंग्स बना के सबको चौंका दिया था। और 14 साल की उम्र तक इस बच्चे ने 1000 से भी ऊपर पेंटिंग्स बनाकर 2 वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम भी करा लिए। मेरी तरह आप सभी भी इस बच्चे से मिलने के लिए एक्साइटेड होंगे। तो इंट्रो ज्यादा लंबी ना करते हुए आइए मैं आपको उस बच्चे से मिलाती हूँ जिसका नाम है भव्य बत्रा। भव्य, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और सबसे पहले तो मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ, मैं बहुत एक्साइटेड थी आपसे मिलने के लिए। तो भव्य, मेरा फर्स्ट क्वेश्चन तो आपसे ये है कि जैसे मैंने सुना कि आप 4 साल की उम्र से पेंटिंग बना रहे हो, तो कैसे माइंड में आया इतनी छोटी उम्र में, जहाँ बच्चे सीधी लाइन नहीं खींच पाते, कि मुझे पेंटिंग्स बनानी चाहिए, और पेंटिंग बनाना इतना ज्यादा पसंद क्यों है? हाँ जी, जब मैं 4 साल का था तब मेरे मम्मा मेरे को फोन पर काफी सारे फेसबुक पे जो आर्टिस्ट होते हैं काफी सारे, उनकी मेरे को वीडियोस दिखाते थे। और अच्छा। मैं जब मैं उनकी वीडियोस देखता था तो मैं काफी प्रभावित होता था और उनकी टेक्निक्स जो थी उनको कॉपी करता था। फिर धीरे धीरे मेरा, जब मैंने ब्रश पकड़ा, पेंसिल पकड़ी, फिर मेरा ड्राइंग में इंटरेस्ट बनना शुरू हो गया। फिर मैं ड्राइंग को आगे लेके जाता रहा। फिर मैंने स्केचेस, पोर्ट्रेट्स भी बनाने शुरू कर दिए। ड्राइंग मेरे को इसलिए इतनी पसंद है क्योंकि मेरे को इससे मेरा दिमाग काफी रिलैक्स होता है। मेरे को बहुत मजा आता है ड्राइंग करके। तो मतलब भव्य को जब भी टेंशन होती है, जब भी कुछ समझ नहीं आता, तो वो ब्रश और बुक उठा लेता है पेंटिंग करने हाँ के जी, लिए। मैं कोई भी ड्राइंग या कोई भी छोटी सी ड्राइंग बनाने लग जाता हूँ जिससे माइंड रिलैक्स हो सके। ओके। भव्य, पता है सबकी कोई ना कोई प्रेरणा होती है, हर इंसान किसी ना किसी से मोटिवेट होता है। तो हम जानना चाहेंगे कि भाई आपकी प्रेरणा ऐसी क्या, आप किस चीज से इतना मोटिवेट होते हो कि आपने ड्राइंग बनाना शुरू की? हाँ जी, मैं अपने मदर से और अपने बड़े भैया से बहुत सारा प्रभावित हुआ हूँ क्योंकि मैं उनकी स्केच बुक्स देखी थी काफ़ी सारी। तो मेरे को पता चला कि ये भी काफ़ी सारी ड्राइंगें बना चुके हैं और मैं भी बना सकता हूँ, मैं भी बनाना चाहता हूँ। फिर उनसे ही देख के और फेसबुक पे भी काफ़ी सारे वीडियोस वगैरह देख के मेरे को मोटिवेशन मिली कि मैं भी ड्राइंग कर सकता हूँ। तो आप 4 साल की उम्र से ड्राइंग कर रहे हो, हाँ तो जी। आपने कहीं क्लासेस ली, ट्यूशंस ली है ड्राइंग के लिए? हाँ जी, मैंने ऐसे ऐसे तो ट्यूशंस ही लिए, बट बीच में वेद प्रकाश दुग्गल सर थे एक, उन्होंने मेरे को थोड़ी टेक्निक्स वगैरह बताई थी पोस्टर कलर्स में। तो उन टेक्निक्स को सीख कर मैं काफ़ी इम्प्रूव हुआ था ड्राइंग में। अच्छा। और भव्य, कहीं ना कहीं हमने ये भी सुना है कि जब भव्य बत्रा ड्राइंग करते हैं तो वो एक स्पेशल म्यूजिक सुनते हैं। तो आप मुझे बता सकते हो कि आप कौन सा म्यूजिक सुनते हो? हाँ जी, मैं ज़्यादातर काम शांत से म्यूज़िक सुनता हूँ जिनमें ज़्यादा वो नहीं होती, आवाज़ें नहीं होती जिनमें ज़्यादा। और बस जो फ़ॉरेन के जो यूट्यूबर्स वगैरह होते हैं वही बनाते हैं, मैं उन्हीं के सुनता हूँ ज़्यादा। तो ड्राइंग करने के लिए आपका कोई स्पेसिफिक एरिया है, कोई स्पेसिफिक रूम है? हाँ जी, मेरा ऊपर एक ड्राइंग रूम बना हुआ है जिसमें वहीं पे मैं ड्राइंग करता हूँ, वहाँ पे मेरा सारा ड्राइंग का सामान तो पड़ा जब है। आप ड्राइंग करते होगे तो सबको बोल देते होंगे घर में कि मम्मा आप डिस्टर्ब मत करना, मैं हाँ ड्राइंग जी, करने जा जब रहा हूँ। मैं ड्राइंग करने आता तब नहीं कोई आता मेरे तो पास। सबको पता होता है कि भव्य हाँ अब जी, ड्राइंग सबको कर पता रहा है कि है, मैं ऊपर तो ड्राइंग कर कुछ रहा हूँ। अतरंगी सा बना कर ही निकलेगा। हाँ जी। अच्छा भव्य, जैसे मैंने सुना है कि तुमने 2 वर्ल्ड रिकॉर्ड्स अपने नाम कराए हैं, तो इसके बारे में मुझे थोड़ा सा बता सकते हो? इसके अलावा भी क्या क्या अचीवमेंट्स है तुम्हारी? हाँ जी, मेरे को सबसे पहले एक्सक्लूसिव वर्ल्ड रिकॉर्ड मिला था जो कि था सबसे कम उम्र में सबसे ज़्यादा पेंटिंग्स बना के लोगों को प्रेजेंट करने का। और वो मैंने 36 डाइवर्स पर्सनैलिटीज़ की फ़ोटोज़ बना के उनको प्रेजेंट की थी। फिर बाद में को एक और वर्ल्ड रिकॉर्ड मिला था, यूएसए बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स, जिसमें जो नंबर थे, प्रेजेंटिंग के नंबर थे वो बढ़ गए थे।
और मैंने अपना ही वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ दिया। मतलब अपना ही रिकॉर्ड बनाकर खुद ही तोड़ दिया। हाँ जी। तो ये तो बहुत ही यूनिक बात है। तो जब खुद का वर्ल्ड रिकॉर्ड खुद ही बनाकर तोड़ा तो फिर कैसा लगा था? हाँ जी, जब मेरे को ये चीज पता चली तो मैं काफी ज्यादा हैरान हो गया था एकदम से। मेरे को मतलब विश्वास नहीं हुआ था इस चीज पर। फिर बाद में मेरे को खुशी भी बहुत अच्छा, हुई। पेरेंट्स का क्या रिएक्शन था इस पर फिर? हाँ जी, पेरेंट्स भी काफी ज्यादा खुश हुए थे कि वो इम्प्रूव कर रहा है टाइम के साथ साथ, और मेरे को भी काफी ज्यादा खुशी हुई थी। अच्छा अच्छा भव्य, जैसे तुम कोई पेंटिंग बनाते हो और तुम्हारी पेंटिंग कंप्लीट हो गई तो तुम सबसे पहले घर में किसको दिखाते हो? हाँ जी, मेरे जो फैमिली मेंबर्स हैं मैं उनको ही दिखाता हूँ सबसे पहले। मेरे पापा मम्मी भैया तो तीनों देखते पापा हैं मम्मी का painting। क्या रिएक्शन होता है? सिंपल सा बस ये कि अरे हाँ अच्छा बना है, हाँ जी, या वो कभी काफी ज्यादा वो खुश होते हैं जब भी मैं कोई कोई पेंटिंग बनाता हूँ, और उसको आगे शेयर भी करते हैं, और अगर कोई गलती भी हो किसी जगह पे तो वो भी मेरे को बताते हैं। मतलब आपका सोशल मीडिया आपके पापा हैंडल करते हाँ हैं? जी। तो वो आपके मैनेजर है एक तरह से? हाँ जी, वही सारे पेज वगैरह चलाते सब हैं। पेज पापा हैंडल करते हैं। मैंने ये भी सुना है कि आपने बहुत बड़े बड़े सेलिब्रिटीज की ड्राइंग्स भी बनाई है, इवन आप खुद जाकर उनको वो ड्राइंग देने भी गए हो। तो वो हाँ जी। मोमेंट कैसा होता है, उसके बारे में आप हमें थोड़ा बताएंगे? हाँ जी, मैं जिनको भी जो महान शख्सियतें हैं जिनको भी मैं मिलता हूँ सारे बहुत खुश होते हैं कि एक बच्चा मेरी पेंटिंग बना के लाया है। सबको बहुत ज्यादा खुशी होती है, सब बहुत ज्यादा हैरान होते हैं, और मेरे को भी अंदर से बहुत खुशी होती है। सबसे पहली पेंटिंग ऐसी कौन सी बनाई थी, और उस पहले शख्स के बारे में आप हमें बता सकते हैं जिनको आप वो पेंटिंग देने गए और उनका रिएक्शन क्या हुआ आपसे, कैसे उन्होंने बिहेव किया आपके साथ? हाँ जी, सबसे पहले पेंटिंग मेरी डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी की थी, बट जो सबसे पहली पोर्ट्रेट जो मैंने प्रेजेंट की थी वो थी सीपी गुरप्रीत सिंह भुल्लर सर जी की। जब मैंने क्योंकि मैंने उनकी पेंटिंग सबसे पहली थी जो मैंने उनको प्रेजेंट की थी, तो मैं उधर जाके काफी ज्यादा नर्वस था, और वो भी मेरे साथ काफी अच्छे तरीके से उन्होंने बिहेव किया था। बहुत मेरे को भी काफी मजा आया था क्योंकि वो पहली बार था मेरे लिए। उन्होंने काफी ज्यादा मेरी तारीफ की, मेरे को ब्लेसिंग्स दी, और मेरे को आगे जाने के लिए इनकरेज किया। अच्छा, ये सब तो हो गई पेंटिंग्स की बात। अब हम जानना चाहते हैं कि भव्य बत्रा के पेंटिंग्स के अलावा क्या क्या शौक है? मैं वैसे मेरा मेन शौक पेंटिंग है, बट मैं फुटबॉल बास्केटबॉल बैडमिंटन भी खेल लेता हूँ खेलता हूँ। दोस्तों के साथ। तो भव्य टाइम कैसे निकलता है, क्योंकि जहां तक मुझे लगता है आपको कौन सी क्लास में है? 9th। 9th में है। तो क्लास खत्म होने के बाद आप पेंटिंग करते हैं, उसके बाद ट्यूशंस होते होंगे, फिर खाना खाकर फिर खेलने के लिए टाइम कैसे निकालते हो? मतलब सब मैनेज कैसे करते हाँ हैं जी, आप? मैंने एक टाइम टेबल बनाया हुआ है। जो टाइम टेबल बनाने के बाद मेरा कोई भी काम नहीं छूटा, मेरे सारे काम हो जाते हैं रोज, और मैं रेगुलर करता हूँ हर एक काम को। टाइम टेबल से मेरे कोई पढ़ाई, मेरी कोई जो मैं टीवी टूवी देखता हूँ, खेलता हूँ, ड्राइंग करता हूँ, मेरा कोई भी मिस नहीं होता। तो भव्य ने सब टाइम टेबल अपना स्केड्यूल सेट करके रखा है कि हाँ इतने जी। बजे मैंने ये करना है। तो स्केड्यूल के बारे में हमें थोड़ा बता सकते हो कि भव्य उठता कब है, उसके बाद भव्य क्या करता है? हाँ जी, जब सुबह सुबह मैं 6-7 बजे उठ जाता हूँ स्कूल के लिए, फिर मैं 3 बजे घर आता हूँ। 3 बजे थोड़ा फ्रेश होके खाना वाना खा के मैं ड्राइंग करने जाता हूँ आधा एक घंटा। उसके बाद आके मेरा जो स्कूल का मेरे को जो हॉलीडे होमवर्क मिला होता है स्कूल से वो करता हूँ। फिर बाहर में दोस्त बुलाने आए थे, उनके साथ खेलता हूँ, आके टीवी वगैरह थोड़ा सा मोबाइल चला के फिर सो जाता हूँ। अच्छा भव्य, रेगुलर बेसिस पे ड्राइंग करते हो? हाँ जी, मैं कभी कभी जे मूड ना करे तो कभी कभी मैं 1-2 दिन छोड़ देता हूँ, बट वैसे ऑलमोस्ट रेगुलर डे ड्राइंग पे करते करता हूँ। हो? अच्छा अच्छा। लोग कहते हैं ना कि मैं जानना चाहूंगी, अब तुम इतने बड़े स्टार बन गए हो, इतनी छोटी सी उम्र में तुमने 2-2 वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिए हैं, तो ऐसी कौन सी चीज है जो तुम खाते हो? मुझे भी बताओ, मैं भी जाकर वो चीज खाऊंगी। कोई भव्य का कोई फेवरेट फूड? हाँ जी, मैं जो मेरे मम्मा बनाते हैं घर पे मैं वही खाता हूँ। वैसे मैं आलू शिमला मिर्च खा लेता हूँ, मेरे को वो बड़ी पसंद है, बट मेन जो मम्मा जो भी बना देते हैं वही तो मैं मतलब खाता हूँ। आजकल के जमाने में जहां बच्चे मम्मा से डिमांड करते हैं क्या फास्ट फूड बना दो, बर्गर बना दो, वह भव्य बस आलू शिमला मिर्च की डिमांड करता है। हाँ जी, मैं मतलब ऐसा नहीं, मैं बाहर का भी कभी कभी खा अच्छा, लेता हूँ फास्ट बाहर फूड क्या जाके। पसंद है? बर्गर पिज्जा नूडल्स। बर्गर पिज्जा हाँ जी। नूडल्स, ठीक है। अब एक मेरा क्वेश्चन है आपसे। जब आप पेंटिंग्स बनाते हो, मानो कि तुमने किसी की स्केच बनानी है, तो स्केच बनाने में तुम्हें सबसे डिफिकल्ट पार्ट क्या लगता है? हाँ जी, वैसे तो ज्यादातर पार्ट इजी होते हैं, बट जो फेस का जो आईज है, Structures. आईब्रोज, जो नोज, लिप्स, मेन चीजें बस यही मुश्किल होती है। बाकी जो हेयर्स वगैरह होते हैं या बेस होता है वो सब कुछ इजी है। सबसे ज्यादा दिक्कत मेरे को आईज आईब्रोज में लगती है। मतलब भव्य को क्या रंगों से खेलना भी पसंद है? कलर्स वो कैसे चुनता है?
हाँ जी, मैं कलर्स को चुनता हूँ कि वो कितने ब्राइट हैं, वाइब्रेंट हैं, उस हिसाब से कि उसकी फिनिशिंग कैसी आती है, उस हिसाब से मैं कलर को चूज करता हूँ, और उसकी जो उसके टिप की स्मूथनेस होती है उसको देख के भी चूज करता हूँ। कलर कॉम्बिनेशन में कभी थोड़ी बहुत दिक्कतें आई हैं या मोस्टली ब्लैक एंड व्हाइट कलर ही यूज करते हो? हाँ जी, मैं पहले ब्लैक एंड व्हाइट यूज करता था, जो HB2B पेंसिल्स आती हैं, बट फिर धीरे धीरे मैं पोस्टर कलर्स, एक्रेलिक कलर्स पर भी गया, फिर मैंने वो कलरफुल पेंटिंग्स बनानी शुरू कर दी। अच्छा, जैसा तुमने बताया कि तुम पेस्टल्स कलर, एक्रेलिक कलर्स और पेंसिल कलर यूज करते हो, बट स्टिल तुम्हें कौन से कलर से ड्राइंग करने में सबसे ज्यादा मजा आता हाँ है? जी, सबसे ज्यादा मेरे को मिक्स बनाने में आता है, जब जिसमें मैं पेंसिल कलर, पोस्टर कलर, एक्रेलिक कलर सारे यूज करता हूँ, और उसकी जो रिजल्ट होता है वो भी काफी अच्छा आता है। ओके, तो जैसा कि तुमने बताया भव्य कि तुमने काफी बड़े बड़े सेलिब्रिटीज को भी अपनी पेंटिंग दी है, तो इस हिसाब से तो तुम एक सेलिब्रिटी हुए। तो कभी भव्य के साथ ऐसा कोई फैन मोमेंट हुआ है जहां पर कोई फैन आकर भव्य को बोले कि मैंने आपकी पेंटिंग्स देखी है, मैं आपके साथ फोटो क्लिक कराना चाहता हाँ हूँ? जी, मैं जब भी कोई फंक्शन पे जाता हूँ, जैसे कोई गुरुजी के फंक्शन है, कोई आश्रम वगैरह जाना है, तो वहाँ पे काफी सारे लोग मेरे को पहचान जाते हैं कि ये वही बच्चा जो पेंटिंग्स बनाता है, और मेरे को भी काफी ज्यादा खुशी होती है जब कोई मेरे को इतनी भीड़ में आके मिलता है, और अब काफी ज्यादा अपने आप पे प्राउड महसूस होता है। तो स्कूल में तो भव्य का काफी क्रेज होगा। हाँ जी, स्कूल में भी काफी मेरी टीचर्स वगैरह हैं, प्रिंसिपल वगैरह हैं, वो मेरे को काफी सारी मेरी प्रशंसा करते हैं, मेरे को स्टेज पे मेरा नाम लेते हैं, और जो मेरे क्लासमेट्स हैं वो भी मेरी काफी तारीफ करते हैं। तो भव्य, पेंटिंग्स और स्टडी दोनों के बीच में कभी ऐसा हुआ कि आप स्टडी को टाइम ना दे पाए, या फिर भव्य स्टडी में कैसा है? हाँ जी, स्टडी में भी मैं अच्छा हूँ, मैं स्टडी पे भी फुल ध्यान देता हूँ, और जो मेरा टाइम टेबल है वो मिस नहीं होने देता दोनों को। तो अभी आप 9th में हो, हाँ जी, फाइनल ईयर, या अभी 9th में गए हो? नहीं, अब हाफ ईयरली हाफ ईयर एग्जाम्स हो हैं। गया, तो नेक्स्ट ईयर आप 10th में चले जाओगे, हाँ जी, और आपको पता है 10th बोर्ड है। हाँ जी। तो क्या आपको लगता है कि आप बोर्ड टाइम में अपनी पेंटिंग को उतना टाइम दे सकते हो, या फिर उस टाइम ऐसा होगा कि आप पेंटिंग से थोड़े दूर हो जाओगे? नहीं, मेरे को पेंटिंग को टाइम देना ही पड़ेगा, क्योंकि वही एक चीज है जो मेरे माइंड को रिलैक्स करती है, और वही पढ़ाई के बर्डन को थोड़ा कम कर सकती अच्छा, है। मतलब जब आपके दिमाग में स्ट्रेस होता है और आपसे पढ़ाई नहीं होती, तो आप स्केच उठा लेते हो पेंटिंग करने हाँ के लिए, जी। और आपका दिमाग रिलैक्स हो जाता हाँ है। जी, फुल रिलैक्स हो जाता है माइंड। भव्य के दोस्त हैं? हाँ जी, मेरे दोस्त हैं, गली में भी हैं, स्कूल में भी बेस्ट फ्रेंड कौन है? बेस्ट फ्रेंड में बेस्ट फ्रेंड नहीं है, ऐसा एक नहीं है कोई, हमारा मतलब बहुत सारे बेस्ट फ्रेंड हैं? 4-5 मेन, हमारा 4-5 बच्चों का ग्रुप ग्रुप है। है। हाँ जी। तो ग्रुप में तो भव्य का ऑरा होता होगा, क्योंकि जब जाते होगे तो ऐसा बोलते हैं लोग कि तुम्हें पता है मेरा दोस्त कौन है? भव्य, पता है जो पेंटिंग बनाता है, ऐसे बोला किसी ने हाँ कभी? जी, वो हो सकता है वो कहते हो, बट मेरे सामने वो काफी खुशी से मेरे को कहते हैं, वो काफी तारीफ करते हैं, क्योंकि आमतौर पे कोई दोस्त ऐसे इतनी तारीफ करते नहीं अपने दोस्त की, तो मेरे को भी काफी खुशी होती है कि ये मेरी इतनी तारीफ कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स की पेंटिंग बनाई कभी? हाँ जी, मैं वैसे तो नहीं बनाई कभी, बट वो कहते रहते हैं मेरे को कि मेरी पेंटिंग भी बना। ओके, तो घर के पास जो आंटियां रहती होंगी, इवन कि जो तुम्हारे रिश्तेदार होते होंगे, उन्होंने कभी फोन करके बोला हो कि भव्य हमारी भी पेंटिंग बना दो? हाँ जी, वैसे तो ज्यादातर लोग जो वैसे लोग हैं, रिश्तेदार हैं, स्कूल में हैं, टीचर्स हैं, वो भी कहते रहते हैं कि हमारे से ड्राइंग बना, क्योंकि वो भी चाहते हैं कि हम भी एक बच्चे से ड्राइंग बनाएं। तो भव्य का जवाब क्या होता है फिर? हाँ जी, मैं वैसे तो नहीं बनाता ड्राइंग, बट कभी कभी मैं, मतलब जो मेरे रिश्तेदार, जैसे मेरे नाना जी हो गए, उनकी भी मैंने पेंटिंग बनाई थी मेरे मदर के कहने पे। अच्छा, तो जब आपकी मम्मा ने बोला था कि अपने नानू की पेंटिंग बनाओ, तो तुमने जब पेंटिंग बनाई तो मम्मा का रिएक्शन क्या था? हाँ जी, मम्मा सबसे ज्यादा खुश हुए थे उस Emotional हो पेंटिंग गए पर। थे? हाँ जी, काफी इमोशनल भी हुए थे, बहुत जगह ने मेरी तारीफ की थी, और उन्होंने ही कहा था कि मेरे को बनानी चाहिए, उनके नाना जी के भी अब मेरे, तो वो काफी ज्यादा खुश हुए थे कि जब उन्होंने देखा कि मैंने उनकी पेंटिंग बनाई है। तो पापा ने ये नहीं बोला कि नानू की पेंटिंग बनाई, दादू की क्यों नहीं बनाई? हाँ जी, पापा ने ऐसा तो नहीं बोला था, वो भी बल्कि काफी ज्यादा खुश हुए थे जब उनको पता चला कि मैंने अपने ही रिश्तेदार जी की पेंटिंग बनाई है। तो तुमने बस अपने फैमिली में एक अपने नानू की पेंटिंग बनाई है, इसके अलावा हाँ जी। किसी की नहीं? नहीं। तो भव्य को स्केचिंग करना पसंद है? नहीं, स्केचिंग मेरे को मेन वैसे कलरफुल पेंटिंग्स बनाना पसंद है, बट मैंने स्टार्टिंग स्केच से की थी, क्योंकि Okay. तब मेरा हाथ इतना साफ नहीं था, बट फिर धीरे धीरे मैंने पेंसिल स्केच करने छोड़ दिया, और मैं पोस्टर कलर और तो एक्रेलिक यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मेरे सामने इतनी सारी पेंटिंग्स पड़ी हैं, तो अब भव्य मैं इसमें से कोई भी एक पेंटिंग उठाऊंगी, और तुम उस पेंटिंग के पीछे की स्टोरी बताना कि इसके लिए मोटिवेशन कहाँ से आया, ठीक है? तो ये जो पेंटिंग है,
मैं स्क्रीन पे दिखा दूं, आप देख सकते हैं इसमें जो कलर्स है उसे कितने अच्छे से यूज किया गया है और कलर कॉम्बिनेशन आप देख सकते हैं कितना अच्छा, इवन की डिटेलिंग पे भी कितना ध्यान दिया गया है। तो आप भव्य इसके बारे में आप मुझे कुछ बताओ हाँ कि ये जी, कैसे बना है। ये पिक्चर साईं जी की है। हाँ जी, ये पिक्चर को बनाए 1-2 साल हो गए। ये मैंने पोस्टर कलर और पेंसिल कलर के मिक्स से बनाई थी, और इस पोर्ट्रेट को बनाने में मेरे को 5-6 दिन लग गए थे, ओके। और तो काफी ज्यादा मेरे को रिलैक्सेशन मिली तो थी कहाँ से आया पेंटिंग। माइंड में कि साईं जी की फोटो बनानी चाहिए? हाँ जी, ये भी मेरे इनके बारे में मेरे को मेरे पापा ने ओके। बताया था, और मैं इनके जो आश्रम वगैरह उनमें भी गया तो था। ये पेंटिंग जब आपने बनाई तो आप कितने साल के थे? हाँ जी, मैं तब 12-13 साल का था। 12-13 साल के थे। और यहाँ पे कुछ स्केच बुक्स भी पड़े हुए हैं, ये आपने कितने साल की उम्र में बनाए हैं जो हाँ जी, स्केच पड़े ये हुए हैं? मैंने 5-6 साल के हूँ जब मैं स्केचेस पर आया था नया नया कार्टून से, तब मैंने अपना हाथ को साफ करने के लिए प्रैक्टिस की है। भव्य, मैंने इसमें देखा था आपने एक जगह नोज के इतने सारे शेप्स बनाए हुए हैं, लिप्स के शेप्स बनाए हुए हैं। तो अगर मैं आप लोग को वो पेंटिंग दिखाऊंगी तो आप वो देखकर कह नहीं सकते कि वो एक 14 साल के बच्चे ने बनाई है। जैसे कि आप ये पेंटिंग देख सकते हैं कितनी डिटेलिंग की गई है और इसमें बस पेंसिल्स का यूज किया गया है। तो आप बता सकते हो कि आपने ये कैसे बनाया, क्योंकि जो फेस का स्ट्रक्चर होता है वो बनाना काफी ज्यादा डिफिकल्ट होता है। हाँ जी, ये पेंटिंग्स मैंने प्रैक्टिस के लिए बनाई थी मेन, बट क्योंकि मेरे को तब पेंसिल स्केच की इतनी वो नहीं थी, हाथ मेरा साफ नहीं था, मैंने प्रैक्टिस के लिए बनाए थे। ओके। जैसा कि मैंने बोला कि जो फेस का स्ट्रक्चर होता है उसे बनाना एक बड़े व्यक्ति के लिए भी काफी ज्यादा मुश्किल होता है। और कुछ पेंटिंग्स है जो मैं आपको दिखाऊंगी तो शायद आपको मानना मुश्किल हो जाएगा कि वो 14 साल के बच्चे ने बनाया है। जैसा कि आप देख सकते हैं ये जो पेंटिंग है, अगर आप कैमरे पे देख सकते हैं तो यहाँ पे जो शेडिंग की गई है, मुझे पेंटिंग की इतनी नॉलेज नहीं है, ये जो हाँ जी, इसे शेडिंग कहते हाँ हैं ना, जी, यहाँ पे जो शेडिंग की गई है आप देख सकते हैं, आईज प्रॉपर बनाई गई है, आईब्रोज प्रॉपर बनाए गए, नोज प्रॉपर बनाया हुआ है। तो जब आपने ये बनाया था तो आप कितने साल के थे? हाँ जी, ये काफी पुरानी है। ये जब मैं 6-7 साल का था, ये सारे जो है ये मेरी प्रैक्टिस है ड्राइंग की। अच्छा, ये ये सारी प्रैक्टिस प्रैक्टिस है। करने के बाद ही मैं आगे कलरफुल पेंटिंग्स तो पर गया ये था। जो प्रैक्टिस है भव्य कह रहे हैं, और ये उन्होंने मात्र 6 साल की उम्र में बनाई थी। तो ये काफी प्राउड की बात है और काफी प्राउड मोमेंट है। भव्य, कैसे कभी ऐसा हुआ है जैसे कि पेरेंट्स के नाम से बच्चों को जाना जाता है, पर कभी ऐसा हुआ हो कि पापा को कहा हो अरे आप भव्य के पापा है, ऐसा कभी हुआ है और तुम साथ में हो? हाँ जी, ऐसा काफी बार हुआ जो पापा के जो सोशल वगैरह जो पापा के सर्कल है दोस्तों के, उनमें जब मैं उनके साथ होता हूँ तो मैं काफी बार देखता हूँ मेरे पापा को काफी सारे लोग कह रहे कैसा होते हैं। फील होता है उस टाइम, कैसा फील हाँ जी, होता है? काफी खुशी होती है कि मेरे पापा को मेरे नाम से जाना जा रहा है, और काफी हैरानी और आती है। पापा कुछ कहते हैं फिर? हाँ जी, पापा उनको अप्रिशिएट करते हैं? पापा अप्रिशिएट करते हैं फिर बहुत। पापा चॉकलेट्स दिलाते होंगे? नहीं, चॉकलेट्स नहीं, वो काफी सपोर्ट करते हैं मेरे ओके। पोस्ट डाल के मेरी ओके। फेसबुक। तो जैसे भव्य, कभी ऐसा हुआ है कि जिनको तुमने पेंटिंग्स गिफ्ट की है और कभी तुम्हारा बर्थडे हो या फिर कोई स्पेशल मोमेंट्स हो तो उनमें से किसी का कॉल पापा को आया हो और उन्होंने तुम्हें विश किया हो? हाँ जी, एडीसी अमित सरीन जी सर थे, वो अब अमृतसर में है। वो हर जब भी मेरा बर्थडे होता है वो मेरे को हमेशा विश करते हैं व्हाट्सएप पे। और काफी सारे महान शख्सियत है जैसे संसीचेवाल जी, वो उनका ही मैसेज आता है हैप्पी बर्थडे का। तो करंट की कोई ऐसी पेंटिंग जिसपे भव्य काम कर रहा हो? हाँ जी, अभी रिसेंटली मैं अभी गुरु तेग बहादुर जी की पेंटिंग बना रहा हूँ एक बहुत बड़े चार्ट पेपर पे। अभी वो इनकम्प्लीट है, मैं उसको कर दूंगा तो वो जल्द कब तक complete। कंप्लीट होगी? हाँ जी, वो 4-5 दिन तक हो तो जाएगी। 4-5 दिन में जब वो कंप्लीट हो जाएगी तो हमें दिखाओगे? हाँ जी। तो अभी कोई ऐसी पेंटिंग जिसे तुमने बनाई हो और वो किसी को देना हो, ऐसी कोई पेंटिंग तुमने बना के रखी हुई है? हाँ जी, ऐसी काफी सारी पेंटिंग्स है। जैसे अभी रिसेंटली मैंने अभी जो कमिश्नर ऑफ पुलिस है हमारे, उनकी मैंने पेंटिंग बनाई है और मैं उनको प्रेजेंट करना चाहता तो हूँ। जलंधर में ऐसा कोई शख्स नहीं है जिसकी पेंटिंग भव्य ने ना बनाई हो? हाँ जी। मतलब कह सकते हैं कि जलंधर में भव्य की तूती बोलती है, सब जानते हैं। हाँ जी, जो भी नए नए डीसी या कोई भी नए कमिश्नर ऑफ पुलिस आते हैं मैं उनकी पेंटिंग जरूर बनाता हूँ। तो मम्मा कभी अप्रिशिएट करती है कोई ऐसा प्राउड मोमेंट? हाँ जी, मम्मा मेरे तो वैसे ऑलमोस्ट हर एक पोर्ट्रेट में मेरे अप्रिशिएट करते हैं, हमेशा खुश होते हैं और मेरे को सपोर्ट करते तो हैं। मतलब तुम जब भी बाहर जाते होगे, अगर तुम्हारे फैंस होंगे तो वो हमेशा बोलते होंगे कि अरे ये तो भव्य है, ये वही है जो पेंटिंग बनाता है। ऐसा कभी हुआ कि कोई आकर स्पेशली तुम्हारे लिए आकर तुम्हारे साथ फोटोज क्लिक कराई हो? हाँ जी, ऐसा एक बार हुआ था जब मैं अपने प्रैक्टिस के लिए गया था वेद प्रकाश दुग्गल सर के लिए। तब एक मेरे दोस्त थे पापा के, वो आए थे, उन्होंने मेरे से फोटो क्लिक की थी। ओके।
तो भव्य, जैसा कि आजकल के जो बच्चे हैं, इवन तुम्हारी क्लास के भी कितने बच्चे होंगे जो गेम्स में बिजी रहते हैं, फोन्स में बिजी रहते हैं, घर से निकलते नहीं है, कोई एक्टिविटी नहीं करते, तो ऐसे बच्चों को आप क्या बोलना चाहोगे? एनी मैसेज उन बच्चों के लिए? हाँ जी, मैं उनको कहना चाहूंगा कि वो जो गेमिंग वगैरह है उस पर कम ध्यान दें और उनका जो पैशन है उसको और ज्यादा प्रैक्टिस करें और उसको और ज्यादा अपने उसको और उभारें। और मैं उनके पेरेंट्स को भी कहना चाहूंगा कि वो अपने बच्चे के टैलेंट को दबाएं ना, उसको और आगे लेके जाएं। तो ये तो रही पैशन की बात। अब अगर हम प्रोफेशन की बात करें तो भव्य बत्रा बड़ा होके फ्यूचर में क्या बनना चाहता है? हाँ जी, मैं बड़े होके आईपीएस ऑफिसर बनना चाहता आईपीएस हूँ। ऑफिसर बनना हाँ जी। चाहता हूँ। और ऐसा माइंड में क्यों आया कि मैंने बड़े होके आईपीएस ऑफिसर ही बनना है? हाँ जी, जब मैं गुरप्रीत सिंह भुल्लर सर जी को मिला था तो उनको देख के, उनके ऑफिस को, उनकी जो रैंक है, उनकी कुर्सी, उनको देख के मेरे को काफी ज्यादा मोटिवेशन मिली थी कि मैं भी इनकी तरह ही बनना चाहता अच्छा, बस रैंक और कुर्सी को देख के ही ऐसा लगता है कि मुझे आईपीएस बनना चाहिए? आपको पता है नहीं। आईपीएस बनने के बाद जो जिम्मेदारियां होती हैं वो भी काफी बढ़ जाती है, बहुत काम करने पड़ते हैं। हूँ। हाँ जी, पूरे जो शहर को है वो संभालना भी पड़ता है। संभाल और लोगे? हाँ जी, मैं आगे जाके सेवा भी करूंगा लोगों अच्छा, की। आईपीएस बन के सबसे पहला काम भव्य बत्रा क्या करेगा? हाँ जी, वो तो पर देखेंगे। फिर भी एक होता है ना, बच्चे सोचते हैं, हम भी जब छोटे थे हम भी सोचते थे कि मैं बड़ा होकर ये बनकर सबसे पहले ये करूंगा, तो ऐसा कुछ? हाँ जी, मैं जो अब के जो मेरे जिन जैसे एडीसी अमृतसर जी सर हैं, सन सीचेवाल जी हैं, उन सबको मैं, जो जैसे गुरप्रीत सिंह भुल्लर सर जी हैं, उनको मैं आईपीएस बन के सबसे पहले उनको मैं मिलने जाऊंगा और उनको बताऊंगा कि मैं बन चुका। और फिर तुम उनको जाकर बताओगे कि सर आपको ही देख के मैंने ऐसा सोचा था कि मैं भी आईपीएस बनूंगा? हाँ जी। एक बच्चे को हमेशा उसके पेरेंट्स के नाम से जाना जाता है, पर एक पेरेंट्स को जब उसके बच्चे के नाम से जाना जाने लगे तो वो कितना प्राउड मोमेंट होता है। तो आज हमारे साथ मौजूद है भव्य बत्रा के मम्मा पापा। बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैम, सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि जो फैमिली फ्रेंड्स होते हैं या जो रिश्तेदार होते हैं, जब आपके घर आते हैं और भव्य की इतनी तारीफ़ करते हैं कि भव्य इतनी छोटी उम्र में इतनी सारी अचीवमेंट हासिल की है, तो क्या रिएक्शन होता है आपका? मन में एक अलग सी खुशी होती है, तो उसके बारे में आप हमें थोड़ा सा बता दें। मैं बहुत प्राउड फील होता है और बहुत खुशी होती है जब कोई कहता है कि आपका बेटा इतनी अच्छी ड्राइंग करता है, कैसे सीखा, और आपको मतलब आप कैसे फील करते हो जब उसको अवार्ड मिलते हैं। मैं सच कहूँ तो मैम, इसकी वजह से हमने इतनी फेमस पर्सनैलिटीज़ को मिल लिया, इतने गुरुओं के दर्शन कर लिए, इसकी वजह से बहुत ही फील होता है प्राउड, और बहुत कुछ शब्दों में बयान भी नहीं हो अच्छा, सकता। भव्य ने बताया कि आप भी आर्ट की टीचर हैं। हाँ जी मैम। तो अगर एक बच्चा अभी किसी मुकाम पे खड़ा है तो कहीं ना कहीं पीछे उसके पेरेंट्स का हाथ होता है, परवरिश का बहुत बड़ा हाथ होता है। तो इसके बारे में आप हमें थोड़ा बताना चाहेंगे? जैसे कि भव्य ने बताया कि जब वो पेंटिंग्स करता था या जब आप कुछ स्केच बनाते थे तो आप भव्य आपके साथ बैठा रहता था, तो इसके बारे में आप हमें थोड़ा ब्रीफली बता सकते हैं? मैम, जब ये छोटा था ना, तो जैसे क्योंकि मैं आर्ट की टीचर, मैं घर पे भी काम करती थी, कोई बीएड के चार्ट या कुछ फाइल्स जैसे प्रोजेक्ट मैं घर पे तैयार करती थी, तो ये मेरे पास बैठता था, कलर भी करता था थोड़े थोड़े साथ, मैं करूँ ऐसे करके। तो इसका उसमें इंटरेस्ट हो गया, क्योंकि जो काम ये मेरे को देखता था, ये कोशिश करता था अच्छा, करने कभी की। ऐसा नहीं हुआ कि आप वहाँ पे पेंटिंग्स कर रहे, कोई ड्राइंग बना रहे और भव्य मैं साइड में फोन लेके बैठा हो? नहीं, ऐसे कभी नहीं हुआ। ऐसा कभी नहीं। ये अपनी ड्राइंग या कोई शीट लेके ये भी बनाने लग जाता था कुछ, कि मेरे को भी बताओ, मैं भी कुछ ड्रॉ करता हूँ। तो मैं इसको कोई बुक दे देनी या कोई फ़ोन में से पिक्चर निकाल के दे देनी, तू ये ड्रॉ कर, और ये करता था, साथ में कलर करता था। तो जैसे कि आप गली में निकलते होंगे घर के बाहर, तो जो आस पड़ोस में लोग रहती हैं वो आकर आपको बोलते होंगे कि भव्य से हमारी भी पेंटिंग बनवा दो, तो बिल्कुल, आपका क्या बिल्कुल। रिएक्शन होता होगा उस टाइम? बहुत मैम, बहुत लोग कहते हैं, बहुत डिमांड होती है कि हमारी भी बनवा दो, या इसकी बनवा दो, हमारे बेटे की बनवा दो। तो खुशी तो होती है कि वो इतनी तारीफ़ कर रहे हैं, पर साथ में ये भी लगता है कि हाँ, बच्चे के पास टाइम नहीं होता इन सब चीज़ों के लिए, क्योंकि वो पढ़ाई भी करनी, ट्यूशन आके पढ़ना, और ड्राइंग के लिए भी वो टाइम निकालता है। तो जितना हो तो सकता है वो आपने कभी करता है। भव्य फिर को भी नहीं बोला कि भव्य मेरी पेंटिंग बना? नहीं, आज तक तो नहीं बोला। आज तक कभी बोला हाँ, नहीं? नाना जी की इसके बोला था कि नानू की बना, तो फिर इसने हाँ, भव्य कहा ने था कि बताया कि बनाऊंगा। इन्होंने नानू की पेंटिंग बनाई थी बना और आप के उसे देख के काफी ज्यादा सरप्राइज कर इमोशनल दिया हो गए था। थे। हाँ जी, हाँ जी। तो मैम। वो एक प्राउड मोमेंट होगा आपके लिए कि बहुत आपने सुंदर अपने बच्चे बनाई को थी कहा और उसने वो पेंटिंग एज इट इज अच्छी सी हाँ बनाई। जी, बिल्कुल मैम, बहुत सुंदर पेंटिंग बनाई थी मेरे पापा की इसने। ओके। तो मैम, जैसा कि जो पेरेंट्स होते हैं, जो पापा होते हैं, वो तो मोस्टली काम पे ही होते हैं, लेकिन जो माँ होती है एक बच्चे की परवरिश में, एक बच्चे के जीवन को संवारने में उसका बहुत अहम रोल होता है। तो हमारे जितने भी व्यूअर्स देख रहे हैं, आप उनको क्या कहना चाहेंगी? मैम,
अपने बच्चे को मैं यही कहूँगी कि उसका जिसमें टैलेंट है उसको पहचानो, उसके साथ टाइम ज़्यादा स्पेंड करो, और वो जो चाहता है ये उस पे ज़बरदस्ती कुछ ना थोपा जाए। वो जो चाहता है, जो वो करना चाहता है उसको फुल सपोर्ट करे। मैंने भी ऐसे ही किया, मैंने कभी इसको कोई प्रेशराइज़ नहीं किया, जो ये करना चाहता था मैंने तो आपने हमने फुल भव्य को सपोर्ट कभी नहीं किया। बोला कि पेंटिंग्स अभी मत करो, पढ़ाई कर लो, होमवर्क कर लो, कभी ऐसा हुआ? एक्चुअली मैम ये पढ़ाई के लिए भी टाइम इसको, मतलब मैं कहूँ कि ये अपने मुंह से तारीफ़ करूँगी कि ये इतना मतलब अब हर चीज़ के लिए है कि मुझे पढ़ना भी है, मुझे खेलना भी है, ड्राइंग भी करनी है, मुझे कहना नहीं पड़ता इसको बेटा पढ़ ले, बेटा ड्राइंग कर ले, ये अपने आप ही भव्य ने मैनेज। बताया कि उसने पूरा एक स्केड्यूल सेट किया हुआ है, हाँ जी, एक टाइम बिल्कुल। टेबल बनाया हुआ है। तो मैं जानना चाहूंगी कि वो टाइम टेबल इसने खुद बनाया हुआ है या फिर कहीं ना कहीं आपने बोला होगा कि आप एक स्केड्यूल सेट कर लो? हाँ, पहले पहले हम बोलते थे कि बेटा आप टाइम मैनेजमेंट करो, है ना, और कि भव्य किस टाइम खुद में सीख क्या गया। करना शुरू में, पर फिर ये अपने आप मैनेज करने लग गया चीज़ों को कि मैं इस टाइम ये करूँ। ओके सर, भव्य के पापा होने के नाते मेरा सबसे पहला क्वेश्चन आपसे ये है कि जो फादर्स होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्ट होते हैं बच्चों की पढ़ाई को लेकर, और कुछ फादर्स ऐसे होते हैं कि अगर उनका बच्चा कितना भी इंटेलिजेंट है, उसके अंदर कोई भी टैलेंट है, तो पेरेंट्स उसे इग्नोर कर देते हैं कि अगर बच्चा ड्राइंग कर रहा है तो करने दो, खेल रहा है तो खेलने दो, जैसा कि मैंने सुना आपके मुँह से। तो इसके बारे में आप हमें थोड़ा बता सकते हैं कि आपने भव्य के टैलेंट को कैसे पहचाना? मैडम ये छोटे होते से ही जैसे ड्राइंग वगैरह मैंने आपको पहले दिखाई है, कॉपीज में बनाता रहता था, हम उसको संभालते रहते थे। फिर थोड़े थोड़े देर बाद ये हमने देखना शुरू किया कि जैसे इसमें थोड़ी इम्प्रूवमेंट आ रही है, तो ये अपना शौक़ के तरह लगा रहता था, कार्टून बनाना, पिक्चर को स्टिल करके कार्टून बनाने शुरू कर देता था। जैसे अब लॉकडाउन में आए ना, तो लॉकडाउन में ये हुआ कि हमें जब ये घर पे फ्री थे, कोई जा नहीं रहा था कहीं पे, तो तब इसने अपनी स्केचिंग और पोर्ट्रेट हमने जो देखे ना, फिर उसको काफ़ी इम्प्रूव कर गया इसको, इसने काफ़ी अच्छा काम किया। फिर हमने सोचा कि ये तो बहुत अच्छा चल रहा है, तो इसको क्यों ना इसकी कोई हेल्प की जाए, इसको आगे प्रमोट किया जाए। तो उस वक्त हमने इसकी प्रमोशन के बारे में सोचना शुरू किया। ओके तो भव्य ने बताया कि जैसे उसका जो सोशल मीडिया है उस पर पोस्ट आप डालते हैं, मतलब एक तरह से उसका सोशल मीडिया आप हैंडल करते हैं। तो जब भव्य ने किसी की पेंटिंग्स बनाई और आप उसे वो पेंटिंग एज अ गिफ्ट देने जाते हो, तो कितना प्राउड मोमेंट होता है कि आपके बच्चे के कारण आप बड़े बड़े सेलिब्रिटीज से, हस्तियों से मिल पा रहे हो। तो इसमें आप थोड़ा सा हमें बताना चाहते हो? मैडम बहुत प्राउड फील होता है जब भी हम इसकी वजह से हम इतने मिल सकें। जैसे अब लॉकडाउन के बाद मैं गिनती नहीं कर सकता हम कितनी हस्तियों से मिल सके। हम सपना भी नहीं ले सकते उस चीज़ का भी हम उनसे कभी मिलेंगे। हमें पता भी नहीं था कि सीखपी का ऑफिस कैसा होता है, या इतने बड़े बड़े स्टार्स हैं जो सेलिब्रिटीज़ हैं वो कैसे रहते हैं, या कैसे। हाँ, अमित सरीन साहब हैं, जो बुल्लर साहब हैं, संत सीचेवाल जी हैं, नानक सर वाले बाबा गुरजीत सिंह जी हैं, जो बहुत ज़्यादा मतलब कि प्यार करते हैं, बहुत रिस्पेक्ट देते हैं इसको। तो इसकी वजह से मिले हम। पेंटिंग्स देने जाते हैं तो भव्य को लेकर जिनको भी आपने पेंटिंग्स दी है, तो वो क्या कहते हैं कि आपका बच्चा बहुत टैलेंटेड है, तो कितनी खुशी होती होगी मन में? बहुत ज़्यादा खुशी होती है, बहुत प्यार करते हैं इसको। अब पीछे लास्ट ईयर के कहा था CM भगवंत मान जी को दी इसने, उन्होंने भी स्पेशल, मैं कहता हूँ इतना अच्छा फील हुआ कि CM साहब खुद खड़े होकर इसे पेंटिंग ले रहे हैं, और सब के सब उनके साथ उस वक्त पूरे मिनिस्ट्री साथ में थी उनके, और बहुत प्राउड फील हुआ उस वक्त में। ओके सर, जैसे कि कभी ऐसा हुआ है कि आप बाहर कहीं गए हो और आपसे पूछा गया अरे आप भव्य के पापा है ना, तो एक बच्चे को अपने पेरेंट्स के नाम से जाना जाता है, पर एक पेरेंट्स अपने बच्चे के नाम से जाना जा रहा है, तो कितनी खुशी होती होगी, एक अलग ही खुशी होती है जो बयान नहीं की जाती है। तो ऐसा मोमेंट कभी आपके साथ हुआ हो? मैडम बहुत बार, अब तो अक्सर ही होता है। अब जब मतलब कि अब तो जैसे अक्सर ही होता है कि अब मेरे नाम से मुझको कोई नहीं जानता, सब भव्य के पापा के नाम से जानते हैं, भव्य की वजह से ही जानते हैं। तो वो लोग कहते हैं कि भव्य से एक पेंटिंग बनवा दीजिए हमें। बहुत मैडम, इतना मतलब कि पेंटिंग्स तो चलो और भी आर्टिस्ट हैं, बहुत सारे बड़े बड़े आर्टिस्ट हैं यहाँ पे बना सकते हैं, लेकिन नहीं, उनको बस ये जिद कह लो, या इनको अपने उनको फ़ख्र महसूस होता है कि भव्य हमें बना के दे। इसके बच्चे के लिए प्यार भी है। एक बहुत बड़ी बात है कि मात्र 4 साल की उम्र में जहाँ बच्चा एक पेंसिल पकड़ना नहीं सीख पाता, उस उम्र से लेकर अभी तक भव्य ने 1000 से ऊपर पेंटिंग्स बनाई हैं और 2 वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम करा लिए हैं। तो जब पता लगा कि भव्य ने अपना ही रिकॉर्ड तोड़ दिया, तो कैसा लगा आपको? आप शॉक्ड हुए सुन के? हाँ जी मैडम, मैंने जब देखा था मुझे बहुत हैरानगी हुई, बहुत बड़ा मतलब हुआ था कि फील हुआ कि जैसे अपने ही रिकॉर्ड को ब्रेक करना बहुत मुश्किल काम होता है, कि मैंने इतना काम किया, फिर कभी बार तो बच्चे ये छोड़ जाते हैं, या छोड़ो अब हो गया, अब आगे नहीं करना, अब बोर हो गए, पर इसमें ऐसी कोई बात नहीं है, ये आगे कुछ ना कुछ नया करता ही रहता है।
मैं अपने व्यूअर्स को बताना चाहूँगी कि मैंने जब यहाँ पे भव्य का शूट करने आई थी तो मैंने एक और चीज़ देखा, जो भव्य के पापा हैं उन्होंने भव्य की सबसे पहली पेंटिंग से लेकर अभी तक भव्य ने जितनी भी पेंटिंग्स बनाई हैं सब संभाल कर रखी हुई है। तो एक पेरेंट्स होने के नाते ये एक बहुत बड़ी बात है। इससे पता लगता है कि भव्य के जो पेरेंट्स हैं वो कितने सपोर्टिव हैं। अच्छा सर, अभी भव्य ने बताया कि वो बड़े होके IAS IPS अफसर बनना चाहता है, तो अगर आगे चल के अगर एक बैकअप की बात कर ले तो अगर भव्य अपने पैशन को एज अ प्रोफेशन बदलना चाहे तो आप उसका साथ देंगे? हाँ जी, 100% देंगे। जो ये चाहेगा वही करेंगे। मतलब अब इसने ये सोच रखा है कि मैंने IPS अफसर बनना है, ये उसी के हिसाब से अपनी स्टडी को भी मैनेज कर रहा है, तैयारी कर रहा है। लेकिन अगर ये चाहता है कि इसको भी हमने प्रोफेशन बनाना है या कुछ भी है, तो हम इसकी पूरी सपोर्ट करेंगे। जब भव्य ने आके आपको बताया कि पापा मैंने IAS ऑफिसर बनना है, तो आपका रिएक्शन क्या था? मैडम, जो जिनका बच्चा ये कहेगा कि मैं IPS अफसर बनना है, उसके पेरेंट्स का रिएक्शन तो सबको पता ही है क्या होगा। मैंने सुना कि भव्य ने बताया कि जो भव्य का बड़ा भाई है वो भी पेंटिंग्स करता है, तो भव्य ने उनसे भी काफ़ी इंस्पिरेशन ली है, तो क्या अब वो पेंटिंग्स नहीं करते? अब वो छोड़, मतलब उसने 8th 9th तक की थी, उसके बाद उसका थोड़ा टाइम नहीं था उसके पास। क्योंकि स्टडी का प्रेशर आजकल ज़्यादा। बच्चों पे हाँ इतना जी। ज़्यादा बढ़ जा रहा है, तो कहीं ना कहीं आपको दिक्कतें आती है। भव्य टाइम मैनेज कर लेता है? हाँ जी, ये कर लेता है। मतलब कि हर बच्चा नहीं कर पाता टाइम मैनेज, कुछ कंफ्यूज होते हैं, लेकिन इसने टाइम मैनेजमेंट सीख लिया। टाइम अब पढ़ने में भी बहुत अच्छा है, स्कूल से कभी कोई कंप्लेंट नहीं है, अच्छे नंबर आते हैं, अच्छे स्कोरिंग करता है ये, और स्टडी में भी अच्छा, पेंटिंग में, सब में अच्छा। कंप्लेन तो क्या ही आएगी, जब आप पेरेंट्स टीचर मीटिंग पे जाते होंगे तो आपको बोलते होंगे कि अरे भव्य काफ़ी अच्छा है, तो कैसा लगता है? या फिर जाते हैं जब पेरेंट्स टीचर मीटिंग में तो मोस्टली टीचर्स क्या कहते हैं? मोस्टली टीचर ये कहते हैं कि बच्चा बहुत नाइस है, ना मतलब बहुत टॉकटिव भी नहीं है, ज़्यादा टॉकटिव भी नहीं है, आराम से पढ़ता है, अपने पढ़ाई में भी ठीक है, अपने जो काम कहते हैं वो टीचर्स का सारा कहना भी मानता है। मतलब कोई आज तक मुझे परमात्मा की कृपा से कोई कंप्लेंट नहीं आई। भव्य घर में भी इतना शांत है, ज़्यादा बोलता नहीं है कि अभी कैमरा के आगे ही शांत है? घर में भी इतना शांत है। तो सर मेरा लास्ट क्वेश्चन आपसे ये कि जो पेरेंट्स हैं जो बच्चे के प्रोफेशन में उसको सपोर्ट नहीं करते, या कहीं ना कहीं आजकल के जो पेरेंट्स हैं उनकी मेंटेलिटी होती है कि ड्राइंग करके या फिर क्रिकेट में या फिर किसी भी गेम में बच्चा अपना जो करियर है वो नहीं बना सकता, तो वो कहीं ना कहीं पढ़ाई को आगे प्रायोरिटी देके जो उनका पैशन है उसे कुचल देते हैं, उसे दबा देते हैं। इसके चलते जो बच्चे डिप्रेशन में चले जाते हैं, तो ऐसे पेरेंट्स को आप क्या कहना चाहेंगे? मैडम, मैं पेरेंट्स को यही कहना चाहता हूँ कि देखो, बच्चे को पढ़ना तो ज़रूरी है। ये बात तो नहीं कि अगर पेरेंट्स पढ़ाई की तरफ से ध्यान हटा दें, नहीं, पढ़ना बहुत ज़रूरी है, लेकिन उसके साथ साथ जो वो करना चाहता है उसको भी फ्री माइंड होकर उसको करने देना चाहिए। ये नहीं कि चलो आपका बच्चा क्रिकेट नहीं खेल सकता, ज़रूरी नहीं कि हर कोई सचिन तेंदुलकर ही बन जाएगा, या हर कोई भी मतलब कि आर्टिस्ट बन जाएगा, या हर कोई फुटबॉलर बन जाएगा। जो करना चाहता है उसको उसमें प्रमोट करो, उसके लिए उसके लिए कोशिश करो कि वो उसी में आगे जा सके, और जो कर रहा है वो उसको 100% कर सके। ओके, थैंक यू सर। तो ये थी भव्य बत्रा की स्टोरी, जिन्होंने महज 14 साल की उम्र में अपने माता पिता का नाम गर्व से रोशन कर दिया। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड कमेंट करना ना भूलें, और ऐसी और मोटिवेशनल स्टोरीज़ के लिए बने रहिए बिल TV UK के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।